ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूरी दुनिया इस समय कोरोना की वजह से परेशान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे समय में भी मुनाफा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हरिद्वार में बिना लाइसेंस के सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी पकड़ी गई है। इस बात का आबकारी विभाग के निरीक्षण में खुलासा हुआ है। एक नामी कंपनी ने बिना लाइसेंस के कई हजारों लीटर सैनिटाइजर बना दिया, यहां तक कि कई हजार लीटर सैनिटाइजर की सप्लाई भी कर दी। इनके द्वारा जो हमारा FN43 लाइसेंस है वो माह जून में लिया गया। जब हमने देखा कि ये माल कहाँ से लाए हैं तो पता चला कि ये माल इन्होंने जो डिनेचर स्पिरिट है और स्पेशल डिनेचर स्पिरिट है और थिनर के रूप में ENA मंगाया है इन्होंने। ये प्रदेश के बाहर से अन्य जो है प्रदेशों से ये प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल मंगा करके उससे जो है हैंड सैनिटाइजर बनाया है और इसके लिए आबकारी विभाग से कोई परमिशन नहीं ली इन्होंने। कोरोना के चलते तमाम सैनिटाइज़र मार्केट में देखे जा रहे हैं, लेकिन आबकारी भी अब ऐसी कंपनियों पर नज़र रख रहा है जहां पर इस तरीके से सैनिटाइज़र बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उनके द्वारा उस चीज़ का लाइसेंस लिया है या नहीं। आज हरिद्वार में एक आबकारी के द्वारा एक जनरल निरीक्षण किया गया था, जिस निरीक्षण में 2 कंपनियों का निरीक्षण हुआ। एक कंपनी तो सही पाई गई, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो नामी कंपनी है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर जो सैनिटाइज़र बन रहे थे वो जो लाइसेंस था वो नहीं लिया गया था। और जो है ये लाइसेंस लिया गया, लेकिन काफ़ी देर में इस लाइसेंस को लिया गया था। जानकारी के मुताबिक जो है 8 जून को लाइसेंस लिया गया, लेकिन मार्च 2020 से सैनिटाइजर बनाने का काम किया जा रहा था। ये मैं इस वक्त देहरादून के एक VLCC के गोडाउन में हूं, जहां पर अब उसको भी सीज किया गया है और जो सैनिटाइजर यहां पर रखे गए हैं जहां पर भी, क्योंकि इनके बहुत सारे गोडाउन हैं, अगर हरिद्वार की बात करें तो वहां पर भी जो आबकारी के इंस्पेक्टर हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो तमाम ऐसी जगहों को फिलहाल सीज कर दें, क्योंकि जिस तरीके से लाइसेंस को लेना था और उसके बाद सैनिटाइजर की भी गुणवत्ता की जाँच होती थी वो नहीं हो पाई। हालांकि कंपनी ने बाद में लाइसेंस लिया था और उसी के चलते एक जनरल निरीक्षण करने आबकारी की टीम हरिद्वार पहुंची थी। उत्तरकाशी में निम की टीम ने कमाल कर दिखाया है। निम की टीम ने हॉर्न ऑफ हर्षिल अभियान के तहत 4823 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। पहाड़ों की इन गगनचुंबी चोटियों को छूने की चाहत शायद ही किसी पर्वतारोही की ना होती हो। पहाड़ों की खतरनाक चोटियों तक पहुंचना जितना रोमांचकारी, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के दल ने हॉर्न ऑफ हर्षिल अभियान को पूरा कर तिरंगा लहरा दिया। निम के 5 सदस्यों ने 4823 मीटर ऊंची अनांग चोटी को फतेह कर लिया है। इस मिशन का नेतृत्व निम के प्रिंसिपल कर्नल अमित बिष्ट ने किया। On 28th at 9:30 we have reached Harsil Horn. Harsil Horn 2 to my right, and we are on the top of Harsil Horn 1. And this is the first ascent, and our 5 team members we have climbed here. 21 नवंबर 2019 को हॉर्न ऑफ हर्षिल अभियान शुरू किया गया था, लेकिन इस दौरान लगातार बर्फबारी और खराब मौसम रोड़ा बना रहा। इस साल अभियान को निम के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने फिर से शुरू किया। 22 जून को दल हर्षिल के निकट छोलमी, पंचमुखी और महादेव होते हुए स्की एरिया में जा पहुंचा। वहां कैंप करने के बाद अगले दिन यह दल आगे बढ़ा और बेस कैंप होते हुए समिट कैंप पहुंचा। रविवार सुबह दल ने 4823 मीटर ऊंची अनाम चोटी पर झंडा फहरा दिया। उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब रुक करते हैं कुछ फटाफट खबरों का। कोटद्वार में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की मांग। काशीपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का धरना, PM मोदी को ज्ञापन भेजकर की किसानों का लोन माफ करने की मांग। चंपावत के व्यापारियों का पैसा नेपाल के व्यापारियों के पास फंसा, उधार की वसूली के लिए व्यापारियों ने केंद्र सरकार और नेपाल राजदूत को भेजा ज्ञापन। पौड़ी में CM स्वरोजगार योजना के लिए शुरू हुए इंटरव्यू, 47 आवेदनकर्ताओं में से 45 आवेदक इंटरव्यू के लिए पहुंचे, 31 लोगों का चयन। कोरोना लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड पुलिस का काम पेंडिंग, 80 से ज्यादा बड़े बदमाशों की धरपकड़ का काम अटका। टिड्डी दल को लेकर अल्मोड़ा में भी अलर्ट है, किसानों की फसल को बचाने के लिए कृषि विभाग चौकन्ना हो गया है।
खटीमा वन रेंज में लोहिया हेड रोड पर जंगल में डाला जा रहा है बायोमेडिकल वेस्ट, जंगली जानवरों के लिए बढ़ा खतरा।